हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कोसी नदी। कोसी नदी जिसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है और वह पूर्वी नेपाल में स्थित है, सही है। ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थान जो मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटम से होती है, ये भी सही है। कमरनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है, तो ये भी सही है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नामपा सरेनी है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंडक नदी का उद्गम स्थल दोस्तों नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाल की मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? टाल की मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? कैमूर में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैमूर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पटना, बाढ़, भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की संबल योजना जो है किससे संबंधित है? दिव्यांगजन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग से के कवि है? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि है? मध्यकाल के युग के है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है? बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? कदम कुआं, पटना नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस जिला का है? शिवहर का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कैमूर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जयलीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया गया है? तो किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में गठित किया गया था, ये सही है। ठीक है। और यह एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। इसकी अध्यक्षता जो हमेशा राज्य मंत्री करता है, ये गलत है। इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पठारी पर स्थित है? पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैकाल रेंज
की अमरकंटम पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम बताएं। मैकाल रेंज की अमरकंटम पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम बताएं। नर्मदा और सोन नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? खांचनजोंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय अमृतराज किससे संबंधित है? विजय अमृतराज किससे संबंधित है? तो विजय अमृतराज जो है टेनिस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी का योग्य बनाना मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करती है? भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करती है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट है? भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट है? 22 भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है? कौन सा एक तबला वादक नहीं है? शिव कुमार शर्मा जो है एक तबला वादक नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा जो है दोस्तों संतूर वादक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कन्नड़ हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हुए। तो 2022 तक दोस्तों कन्नड़ को 7 साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन दोस्तों यदि पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे अधिक किस भाषा के लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो हिंदी भाषा को दिया गया है, जो 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 10 लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार कन्नड़ हो जाएगा, यदि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हिंदी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कौन सी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है कुवैत दिनार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो FICCI यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा है। शुभ्रकांत पांडा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सभी अस्थायी लागत का जोड़ है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय अपराध घोषित करता है? तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय अपराध घोषित करता है? अनुच्छेद 360। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 356 दोस्तों, अनुच्छेद 356, 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय अपराध से संबंधित है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 280 वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? भोजन का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से अपने शासनकाल के अवधि के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश का कार्यकाल
1211 से 1236 तक रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान का 1236 से 1240 तक, और बलबन का रहा कार्यकाल 1266 से 1287 तक। तो 1 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऑप्शन डी में दिया गया, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1922 में हुई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? दलदल जो है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कलमकारी कला प्रसिद्ध कौन सा राज्य का है? तो कलमकारी कला जो है प्रसिद्ध कौन सा राज्य का है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेत्र क्या है? नेत्र क्या है? तो मानव रहित विमान है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1192 में पृथ्वी राज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गोरी किसका शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो किस वर्ष किया था? 1940 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात तथा दिन बराबर होते हैं? पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात यानी रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो कर्नाटक की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 108वां देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? पनामा बन गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? मालदीव का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य जो है NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ये NBFC के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? किस समूहों का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो किस जीवों का किया जाता है? एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर और गिरगिट को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं?
स्पिंडल आकार बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, तो किसमें है, तो किस मांसपेशी में है, तो किस मांसपेशी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनैच्छिक मांसपेशी में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। तो मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.20 गुणित 10⁻20। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का मात्रा दिया गया 0.019 ग्राम। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 होता है, MgCl2। और MgCl2 का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो Mg का कितना होता है 24 दिया गया है, 24 दिया गया है, और Cl का होता है 35.5, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया 95 ग्राम आ गया, 95 ग्राम आ गया। अब इसको निकालना है, Mg का आयनों की संख्या गणना करने हैं, तो जितना मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे 0.019, अब बटा जितना आया है परमाणु द्रव्यमान टोटल उसको भाग देंगे, और गुने एवोगाड्रो संख्या से करेंगे 6.022 गुने 10⁻23, और इसी को सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1.20 गुने 10⁻20। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई निम्न है, कौन सा है, तो जीन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सेलुलोज है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए, तो आर्द्र ज्वार जो है वायरस के कारण नहीं होता है। आर्द्र ज्वार अन्य टाइफाइड के नाम से जानते हैं, तो टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, तो ये सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव कान की ध्वनि आवृत्ति पता नहीं लग सकता है, तो कितना हर्ट्ज से पता नहीं लगता है, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आवृत्ति पता नहीं लग सकता है। ठीक है, इस लगा सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं है, तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है, बादलों का निर्माण जो है रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा, शुद्ध बल का परिणाम निकालना है। तो एक बल लगा रहा है ऊपर की ओर जो 25 न्यूटन दिया गया है, और दूसरा बल जो है लंबवत नीचे की ओर लगाया जा रहा है जिसका 10 न्यूटन दिया गया है, तो दोनों में अंतर करेंगे वही शुद्ध बल निकल जाएगा। तो 25 यानी F1 25 माइनस F2 कितना है 10 बराबर कितना आ जाएगा 15 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन जो है कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, वह गैस जो है चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जब वृद्धि हो जाती है तो नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विरामावस्था में से टकराती है, उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। गतिज ऊर्जा में कमी निकालना है। तो एक वस्तु का द्रव्यमान m दिया गया है और v वेग से किसी दूसरे वस्तु में द्रव्यमान 2m से टकराती है, ठीक है, विरामावस्था में से टकराती है, तो गतिज ऊर्जा का कमी निकालना है। गतिज ऊर्जा का कमी निकालना है तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत से पहले यहाँ पर v का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी u2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गति का संवेग संरक्षण यानी p बराबर क्या होता है, m भी होता है, तो m u हो जाएगा, ठीक है। विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है u और पहला वस्तु का द्रव्यमान m है तो m गुने v प्लस दूसरा वस्तु का द्रव्यमान 2m है, दोनों टकरा रहा तो टकराने के बाद दोनों का जुड़ जाएगा तो 2m इंटू v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर v यदि कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2m बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, m कट गया, v बराबर कितना हो जाएगा u/3 हो जाएगा, u/3 हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तो गतिज ऊर्जा में कितना ह्रास होगा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था 1/2 mv², तो mv², तो v का पहला v कितना लेंगे u1 लेंगे, u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 mu2 के स्क्वायर, ठीक है। अब u1 का वैल्यू क्या रखेंगे तो u रखेंगे, ठीक है, और माइनस 1/2 mu2 का वैल्यू कितना रखेंगे तो u2 जो है v आया वही u2 का वैल्यू आया है तो u/3 हो जाएगा, यानी u²/9 हो जाएगा, u²/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो m u² यानी 1/2 mu², 1/2 mu² कॉमन ले लेंगे, 1/2 mu² कॉमन हो जाएगा। अब बच गया 1/9, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 mu² गुने 8/9, और ये कितना बराबर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो 8/9 गुना गतिज ऊर्जा में कमी हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसकी प्रारंभिक गति से ऊर्जा की 8/9 गुना ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाए, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि उसका प्रभावी लंबाई कर दी जाए। कितना लंबाई कर दी जाएगी कि आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g होता है, यानी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L यानी लंबाई का होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा √L1/L2, L1/L2, T1/T2 बराबर √L1/L2, ठीक है। तो T2 कितना किया जा रहा है दोगुना कर दिया जा रहा है, T2 को दोगुना कर दिया जा रहा है, तब लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो T2 का दोगुना कर दिया जा रहा है तो T1/T2 को 2T1 हो जाएगा बराबर √L1/L2 हो जाएगा। T1 कट गया, रूट इधर आएगा स्क्वायर में हो जाएगा तो 1/4 बराबर हो जाएगा L1/L2, यानी L2 बराबर कितना हो जाएगा L2 बराबर हो जाएगा 4L1, यानी L1 को 4 गुना कर दिया जाएगा तब आवर्तकाल दुगुना हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया 4 गुना, सी है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका विलयन का पीएच मान क्या होगा। नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो अम्लीय होता है। अम्ल जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो अम्ल का पीएच मान कितना होगा, अम्ल से 7 से कम होता है तब अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षारीय जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और क्षार जो है दोस्तों लाल रंग के लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जित का निष्कासन करती है। मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जित का निष्कासन करती है, तो किसका निष्कासन करती है? रक्त लसिका का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? आर्द्रता की। ठीक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्रता द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को क्या कहते हैं? दुधारू पशु, अनमिल्च एनिमल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रोगाणुजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो किस गैस का हो सकता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।